साथियों नमो बुधाय जय भीम। मैं एसपी सत्यार्थी आप सभी के बीच कुछ ऐसे व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगा जो आजकल सोशल मीडिया पे सुर्खियां बटोर रहा है। आप सभी को मालूम है, नाम है बृजभूषण शरण सिंह, पूर्व सांसद गोंडा। साथियों आप सभी को मालूम है उनके बच्चे भी जो है सांसद हैं या विधायक हैं, जो भी हैं, और भी इलेक्शन से हुए हैं, सिलेक्शन से नहीं। इलेक्शन वाले भी जानते हैं कैसे होते हैं, चाहे कुछ भी डिग्री ना हो उनकी, फिर भी वो बाबा साहेब की देन है कि उन्होंने संविधान में ये प्राविधान दिया है कि अनपढ़ भी कुर्सी पे जा सकता है, सम्मान प्राप्त कर सकता है। उसी में से एक है शंभू शरण सिंह। साथियों कहते हैं कि परशुराम की कहानी झूठी है, तो हम लोग कहां कब कहते हैं कि सच्ची है? हम लोग तो कहते हैं कि ये रामायण है, गीता है, ये जो आपके परशुराम की कहानी है ये सब काल्पनिक है। लेकिन आप ही को लोग नहीं मानते, सोशल मीडिया पे गाली देंगे, और आप कह रहे हैं तो आपको कोई गाली नहीं दिया होगा क्योंकि आप ठाकुर बिरादरी, और आपकी बेइज्जती हो रही है उस परशुराम की कहानी में। तो आपने कहा कि कहानी झूठी है। यदि परशुराम 18 बार क्षत्रियों का नाश किए होते तो बृजभूषण शरण सिंह कहां से आते? या कई ऐसे नाम लिए हैं आप। तो साथियों मैं बृजभूषण शरण सिंह के यादाश्त के लिए बता देना चाहता हूं, ये कहानी झूठी है कि सच्ची है इसका हम सर्टिफाई नहीं करते, और अगर सही है तो परशुराम जी क्षत्रियों का नाश किए थे, क्षत्राणियों का नहीं, और क्षत्राणियां बच गई। तो सोच लीजिए, आपके यहाँ तो नौकर चाकर पहले हुआ करते थे, बहुत हुआ करते थे, हो सकता है उसी में कोई पैदा कर दिया हो। तो मेरी बात मत लीजिएगा, लेकिन आप सोच रहे हैं कि हम ही बोल सकते हैं और उसका जवाब कोई दे नहीं सकता है। तो साथियों सही है गलत है क्या नहीं है उसके पीछे मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन क्षत्राणियां इस देश में रही हैं, क्षत्रिय समाप्त कर दिए गए, क्षत्राणियां रही, और पैदा करने वाले तो जाने और कैद कर दिए होंगे। तो आप बाबा साहब को कभी टारगेट करोगे, कभी कांसीराम साहब को टारगेट करोगे। आपका एजुकेशन लेवल क्या है पता नहीं, डिग्री सिग्री का कोई, और बाबा साहब को आप टारगेट करने लगते हो, कहते हो संविधान नहीं लिखे। सोच समझ के बोला करिए। मिलियनों में काम करता है सोशल मीडिया पे माइंड, और कोई न कोई आपको जवाब देते हुए मिल जाएगा। तो साथियों मेरी बात अच्छी लगे तो जवाब दीजिएगा, बुरी लगे तो नमस्कार। संविधान जिंदाबाद।